क्या कोई टीम WTC फाइनल की रेस में भारत और ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ पाएगी? कुछ महीनों में टेस्ट क्रिकेट पर ही फोकस रहेगा। इस दौरान सभी टेस्ट टीमों का प्रयास रहेगा कि वह अपने विपक्षी टीमों को मात देते हुए WTC के पॉइंट्स टेबल में अपने स्थान को मजबूत करें ताकि वह फाइनल तक का सफर तय कर सकें। इस WTC सर्कल में कुल 27 सीरीज खेली जाएंगी। उनमें से अब तक सिर्फ 13 सीरीज ही खेली गई है। इसी कारण से कई टीमों के पास फाइनल तक पहुँचने का अच्छा खासा मौका है। तो आइए हम जानते हैं कि किन किन टीमों के पास है फाइनल तक पहुँचने का एक अच्छा मौका। भारत वर्तमान में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC की अंक तालिका में टॉप पर है, जहां उन्होंने अब तक 68.52 अंक हासिल किया है। हालांकि नवंबर में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने वाला है, जो कि कहीं से भी आसान होने वाला नहीं है। उस श्रृंखला से पहले उन्हें बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 घरेलू टेस्ट मैच खेलना है। भारत को 60% अंकों से ऊपर रहने के लिए इन 10 टेस्ट मैचों में 120 अंकों में से 63 अंक की जरूरत है। एक जीत पर 12 और ड्रा पर 4 अंक मिलते हैं। 5 जीत और एक ड्रा से भारत को 64 अंक मिलेंगे, जो उसे 60% अंकों से ऊपर रखेगा। यह मानते हुए कि धीमी ओवर गति जैसे अपराधों के लिए अंक काटे जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया उन दोनों टीमों में से एक है जिनमें WTC सर्कल में पहले ही 6 में से 4 सीरीज खेल लिया है। वेस्ट इंडीज ने भी अपने 6 में से 4 सीरीज खेल लिए हैं। वे 62.5% अंकों के साथ काफी अच्छी स्थिति में है। हालांकि उनकी अंतिम रैंकिंग काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि वे भारत के खिलाफ घरेलू मैदान पर कैसा परफॉर्मेंस करते हैं। कुल मिलाकर फाइनल में पहुंचने के लिए उन्हें 7 टेस्ट में 33 और अंक चाहिए, जो उन्हें 4 जीत या 3 जीत और 3 ड्रॉ के साथ मिल सकता है। न्यूजीलैंड की टीम के पास भी एक अच्छा खासा मौका है WTC के फाइनल में पहुंचने के लिए। न्यूजीलैंड ने अब तक खेले गए 6 टेस्ट में 3 जीत और 3 हार के साथ न्यूजीलैंड के पास 50% अंक हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें 60% अंक प्राप्त करने के लिए उन्हें बहुत कुछ करने की जरूरत है। बचे हुए 8 टेस्ट में उन्हें कम से कम 65% अंक हासिल करने की जरूरत है। 5 जीत और 2 ड्रा उन्हें इस अंक तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन उन 8 में से 3 टेस्ट भारत में है, इसीलिए उनका काम आसान नहीं होगा। श्रीलंका के पास भी न्यूजीलैंड की तरह 50% अंक हैं। हालांकि उन्होंने अपने 6 सीरीज में से सिर्फ 2 ही सीरीज खेले हैं। अभी उन्हें इस सर्कल में 9 टेस्ट खेलने हैं। कुल मिलाकर 108 उपलब्ध अंकों में से 70 अंक हासिल करने हैं। अभी वे 60% अंक तक पहुंच सकते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें 6 जीत या 5 जीत और 3 ड्रॉ की आवश्यकता है। इसका मतलब है कि इंग्लैंड में होने वाले 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में वह बहुत ज्यादा अंक गवा नहीं सकता। साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश इस सर्कल में सबसे कम टेस्ट मैच खेलने वाली 2 टीमें हैं। इस तरह इंग्लैंड की टीम इस WTC सर्कल में कुल 22 टेस्ट मैच खेलने वाली है, जबकि बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका की टीम सिर्फ 12 टेस्ट मैच ही खेलेंगी। अब तक 6 टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका ने केवल 28 अंक जुटाए हैं और 60% अंक तक पहुंचने के लिए उन्हें 6 टेस्ट में 59 अंक चाहिए। इसका मतलब है कि उन्हें 5 जीत और उनके पास श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ 4 घरेलू टेस्ट खेलने हैं, जहां उन्हें बांग्लादेश दौरे पर जाने से पहले अधिकतम अंक हासिल करने की कोशिश करनी होगी। श्रीलंका और बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान ने भी इस सर्कल में 6 में से केवल 2 सीरीज ही खेली है। उनमें से 2 विदेशी दौरे थे। इसका मतलब है कि उनके पास बांग्लादेश, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के खिलाफ इन सीरीज में घरेलू परिस्थितियों का अधिकतम लाभ उठाने का अवसर है। उनका एकमात्र शेष देशी दौरा साउथ अफ्रीका में है। 8% अंक तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान को अपने बचे 9 टेस्ट में से 79% अंकों की जरूरत है। वे 6 जीत और 2 ड्रा या 7 जीत के साथ 60% अंक तक पहुंच सकते हैं। यह देखते हुए कि उन्हें ज्यादातर मैच घरेलू धरती पर खेलना है, निश्चित तौर पर उनके पास फाइनल में पहुंचने का एक अच्छा मौका है। बांग्लादेश को इस सर्कल में 4 और टेस्ट सीरीज खेलनी है। हालांकि उनमें से सिर्फ एक ही सीरीज घरेलू धरती पर है। 60% पर समाप्त करने के लिए उन्हें 8 टेस्ट में 96 में से 75 अंक की आवश्यकता है, जिसका मतलब है कि उन्हें 6 जीत और 1 ड्रा की आवश्यकता है। वेस्ट इंडीज पहले ही 4 श्रृंखला खेल चुकी है। उनमें से केवल 108 अंक ही हासिल किए हैं। अगर वे अपना आखिरी 4 टेस्ट जीत जाती है तो वह 43.59% अंक तक ही पहुंच सकेगी और इसके साथ उसका WTC में पहुंचने का सपना टूट जाएगा।